मोहल्ले की सबसे गंदी तरीन औरतों वाला काम शुरू कर दिया है। हाय हाय रेहान तारिक ने। ये रेहान तारिक साहब क्या हो गया आपको जनाब, आपने क्या कर दिया। लोग कतार में खड़े होते थे कि रेहान तारिक हमें बुलाए, और आप बिन बुलाए नोटों की खुशबू थी, डॉलरों की खुशबू थी या पकौड़ों की खुशबू थी, अफ्तारी पे चले गए रजब भट्ट के घर। सुनने में आते था बहुत पहले के मोहल्ले की कुछ पुप्पियां होती हैं जो ना तलाके शलाके कराती हैं। यहाँ पर तो मैंने देखा है जी जो सीनियर बंदे हैं वो जाके तलाके करवा रहे हैं। आपको क्या जरूरत पड़ी थी उसके घर जाके पॉडकास्ट करने की? क्या मामला क्या था? इनसे डॉलर मिले थे या कायदे आजम मिला था या बहुत ज्यादा प्यार या पपिया जपिया करने का दिल कर रहा था रजब भट्ट को? इस तरह की पपिया जपिया तो आपने दूसरों के साथ ना की। लोग जो भी आपके पॉडकास्ट में आए, इफरा खान को ले लें या किसी और को ले लें या वर्दा मलिक को ले लें, आपने उसकी ऐसी बैंड बजा के मंजी ठोकी कि अगली बंदियां जो है ना मुंह छुपाती फिर रही थी। यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि इतने आसान सवाल, इतनी आसान बातें, इतनी आसान चीजें। अब आपका हाल पता क्या है? अब हालात का क्या होने वाला है मैं आपको बता रही हूँ। ले लो रेहान तारी की पॉडकास्ट, ले लो ले लो रेहान तारी की पॉडकास्ट, ले लो ले लो रेहान तारी की पॉडकास्ट, ले लो। रेहान तारिक साहब, मैं चाहती हूँ अब आप लोगों को बताएं, आप ये जो ब्लंडर मिस्टेक करके आए हैं अब जाके सुलह भी कराए उनकी। लड़ाइयां तो करा दी उन दोनों की और नोटिस भी करवा दिए। इतने आसान सवाल जनाब, इतने आसान सवाल में क्या मतलब, क्या आप उसने तो आपकी बैंड बजा दी और वो सीरियस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, और आप क्या कह रहे हैं घड़ी कितने की है, फलाना शूज कितने का है। तो व्हाट इज दिस यार, हद नहीं हो गई। लोगों को आप कहते हैं जी आए आज आपको आपसे मिलाई देते हैं। आज है जी, आज रूबी मलिक जो है ना वो रेहान तारिक से मिलवाएगी। रेहान तारिक क्या कर रहे हैं पिछले दिनों से? लोगों की बैंड बजा बजा के लोगों की पॉडकास्टें करते हैं, उनके पापा गनी रहने देते हैं, उनकी नस्लों पे जाके बात करते हैं, और उनकी जो है ना घरों में कुत्ते वाली इज्जत हो जाती है जब ये इसकी पॉडकास्ट से होके जाता है। शरीका, खानदान, मोहल्लेदार, दोस्त अहबाब थू थू करते हैं उस बंदे पे जिस बंदे की ये पॉडकास्ट करती है, चाहे वो वर्दा मलिक हो, चाहे वो इफरा खान हो, चाहे वो कोई और हो। पतलू एक वाहद बंदा है जिसने आपकी बैंड बजाई थी। पतलू ने ऐसी मंजी ठोकी थी ना रेहान तारी तुम्हारी कि तुम्हें अच्छी तरह से आपको याद था कि पतलू ने मेरे साथ क्या किया। जिस तरह आप पतलू के घर गए, पतलू से बात की, रजब भट्ट के साथ इतनी हमदर्दी क्यों? क्या वजह थी? रजब भट्ट के यहाँ क्या था? पकौड़ों की खुशबू थी या करोड़ों की खुशबू थी? कुछ तो बात थी, कोई तो चीज थी जो आपको बड़ी अट्रैक्ट कर गई। मेरा सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होना, अभी मैंने आपको और दिमाग चाटना है और पूछना है आपसे, क्या करके आए हैं? रात को नींद आ जाती है, सुकून से सो जाते हैं, या नींद की टैबलेट लेना शुरू कर दी? मेरे जराए कहते हैं कि आपने नींद की गोलियां खानी शुरू कर दी है, क्योंकि आपको रात को नींद ही नहीं आती। नींद क्यों ना आए? वो क्यों ना आए? आप एक बच्ची के घर के ऊपर जाके बर्बादी कर रहे हैं। आपने इतने आसान सवाल, जैसे किसी ने लिखा हो अलिफ अनार बे बकरी पे पंखा ते तितली, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, इस तरह के सवाल आपने रजब भट्ट से किए। मैं रजब भट्ट की साइड नहीं ले रही, या मैं ईमान के बारे में बात नहीं कर रही, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। आप वो बंदे थे जो इनकी सुलह करा सकते थे, आप वो बंदे थे जो दुल्हनिया को घर ला सकते थे, आप वो बंदे थे जो आप इन दो खानदानों को जोड़ सकते थे, आप वो बंदे थे जिसकी सबने हया करनी थी। आपने क्या किरदार अदा किया? जमीर है या जमीर मर गया? जमीर है या जमीर मर गया? क्यों मर गया जमीर? मोहल्ले में पहले जी गाइस बड़ी पुप्पियां हुआ करती थी, वो कहते थे जी एक पुप्पी नु गल दस तो पूरे मोहल्ले को पता लग जाएगी। रेहान तारिक की पॉडकास्ट का भी यही सीन था, जहां पे रेहान तारिक ने लोगों की मंजियां ठोकी, वहां पे रजब के टाइम पे इन्होंने तलाक का नोटिस करवा दिया उसको। क्यों भाई, किस लिए? क्या सबकी आपकी बहन बेटियां, सबकी बहन बेटियां एक जैसी नहीं होती? मैंने ईमान को थोड़ा सा ललकार दी, उसको थोड़ी शर्म दिलाई, लोगों ने मुझे 3600 गालियां निकाली। जी आप औरत होके औरत की साइड नहीं ले रही। क्यों साइड लूं औरत होके औरत की? क्यों साइड लूं? ये औरत ने कल को सरवाइव कैसे करना है, क्या मर्दों को नहीं पता? क्या मर्दों को नहीं पता कितने भेड़िए बैठे हैं यहाँ हमारी हमारे इर्द गिर्द? औरत को अपने घर में ही रहना चाहिए, औरत अपने घर में सजती है। जिस तरह वो बच्ची ईमान सर पे दुपट्टा लेके फिरती थी, वो दुपट्टे में ही अच्छी लगती है। आप लोग चले गए हैं उसकी मंजी ठोकने के लिए, उसकी तलाके करवाने के लिए। आपको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए थी, थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। नोटों की करोड़ों की खुशबू जो है ना वो हर वक्त जो है ना जेब में नहीं रखते, इधर से आए तो पाइजी उधर से गए। हाँ जी गाइस, मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि इन्होंने नया एक काम शुरू किया, पॉडकास्ट कर करके ये लोगों की बैंड बजाते थे और इनको मिलती थी प्रमोशंस, हैवी वाली प्रमोशंस।
जिससे कमाते थे, ये कुरकते कुरकते कड़कते कड़कते नोट, और वो नोट आपको नजर आएंगे जब ये ईद के बाद टूर पे जाएंगे, वर्ल्ड टूर पे। बड़ी मेरी अपनी जराए कहते हैं कि जाने वाले हैं, ये घूमने फिरने जाने लगे हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं दूसरी बात भी कर दूं, जब इंसान का अंदर जमीर है ना, और अगर रेहान तारी तुम्हारे अंदर तुम्हारा थोड़ा सा भी जमीर है ना, तो जरा बैठ के सोचना कि मैं करके क्या आया हूं, तो किया क्या है मैंने। मेरी मेरी कभी भी कोई बात गलत नहीं होती, चाहे वो जैली डॉक्टर के मुतालिक हो, चाहे वो क्या कहते हैं रजब भट्ट के मुतालिक हो, चाहे वो रेहान तारी के मुतालिक हो, और चाहे वो मेरे अपने बारे में भी हो। मेरे में बड़ी गलतियां बताई हैं, मेरे में भी बड़ी चीजें गलत है, मैं मानती हूँ। लेकिन जिस तरह से ईमान की वीडियो, ईमान के बारे में उसको ललकार देने पर मुझे गालियां पड़ी है ना, शायद ही अगर मुझ में शर्म होती तो मैं डूब मरती। लेकिन मैंने मुझे मुझे शर्म नहीं आई, क्योंकि एक बच्चे को समझाने का बड़े तरीके होते हैं, और मैंने कोई रजब से पैसे नहीं पकड़े, और ना मैं आज तक रजब को देखा है, तो ना रजब से कभी मिली हूँ। हाँ, एक दफा कोर्ट में दूर जाते हुए जरूर देखे थे, तो वो भी बड़ा प्रोटोकॉल था उस भाई साहब के साथ, और वो डॉन बने हुए थे, और सर पे ये हेलमेट शेलमेट, और बड़ा उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। प्रोटोकॉल किस लिए दिया जा रहा था, कहीं वकील हजरात जो है ना उसको कुट कुटापा ना डाल दे। अगर आए फिर दोबारा अगेन रेहान तारिक की बात पे, रेहान तारिक साहब अब आप जितने मर्जी वर्ल्ड टूर कर लें, आपने जो करना था वो कर दिया। जो दिलों पे छुड़ियां लोगों को चलानी थी वो आपने चला दी। जो आपने उस बच्ची का और उस बच्चे का, यानी ईमान का और रजब का घर का खाना खराब करना था, वो आपने कर दिया। आप वाहिद बंदे थे जिससे हमें उम्मीद थी कि आप उसको घर को आबाद कर देंगे। अकेले में बैठ के ना अफ्तारियां जरा कम करो, कभी घर भी अफ्तारी कर लिया करो। बैठ के ना सुकून से सोचना, हाथ में पकड़ना चाय का मग, और बैठ जाना और देखना आसमान की तरफ। सबने जाना ऊपर, हर बंदे ने अपना हिसाब देना है। किसी को इतना ना रुला दो कि अल्लाह से जाके वो फरियाद कर दे। यहाँ पे दूसरी जगह पे मैं आती हूँ ओन साहब की तरफ। ओन साहब, साले साहब, थोड़ा सा शर्म करें, बहन को घर से निकालने को जा अपने शौहर के घर में। तुम क्या मुझे गंदा करा रही है, ये जो तुमने वाला काम है ना, यही करो तुम। और तुम्हें बड़ा सूट करता है, तुम्हारी आवाज भी बड़ी अच्छी है, चलता है, सारा कुछ चलता है। लेकिन अपनी बहन का घर बसाओ, बहन का घर खराब ना करो। आराम से सुकून से सोचो, उसके साथ बच्चा है एक, और बच्चे वाली को तो वैसे ही कोई कबूल नहीं करता। वो बच्चे नु भाई जुमा के नहीं मैं रखना, प्यो के ना मैं रखना। वो बच्चा बेचारा जरा ना विच रोड़ा रोड़ा बन जाए, फुटबॉल बन जाता है। कदी ना उधर दा ते ना उधर दा। बड़े बड़े खानदान मैं रुलते देखे ने, बड़े बड़े रोते देखे है। सारा काम खाना खराब किया ये रेहान तारिक ने। ये गया बैग ये पकड़ के, जैसे डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। तू अपने बैग शैग लेके तू जाकर पॉडकास्ट कर रहा है कि आई एम दी नंबर 1 पॉडकास्टर। हेलो जी, वेख लो बढ़ गया जी इन्हां दा प्रोग्राम। हुण इन्हां तुसीं की कहोगे? भाई मेरे तो ये कोई नहीं अब फेवरेट रहे, मेरा तो ये फेवरेट बंदा था किसी टाइम में। लेकिन अगर डीपली देखा जाए तो बड़ों के दिल तोड़े, बड़ों के घर आपने बर्बाद किए। कितना कुछ फेस करना पड़ा होगा इफरा खान को, कितना कुछ फेस करना होगा पड़ा होगा वर्दा मलिक को, और इसके अलावा पतलू ने तो आपकी सही बजा के रखी थी। और यहाँ पे मैं कहूंगी कि इंशाल्लाह जरा रजब को स्टैंड होने दो, यही रजब तुम्हारी बजाएगा। मेरा इशारा ही काफी है। और सेकंडली, रात को बैठ के ना जरा, आज रात अगर मेरे व्लॉग नजर में आ गया ना, तो बैठ के सोचना जरूर कि मैं क्या करके आया हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए था। अब भी मौका है, जाओ और जाके उनकी सुलह कराओ।